आज बाजार में फरसान की दुकान से गुजरते समय मेरे बेटे ने बोला कि चाय के साथ खाने के लिए कुछ निमकी खरीद लेते हैं। मैंने भी बोल दिया घर पे चल कर के ये निमकी तो मैं 15 मिनट में बना करके तैयार कर लूंगी, जो खाने में खस्ता होने के साथ किफ़ायती और हाइजीनिक भी होगी और इसी के साथ ये महीने भर भी खराब नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक परात ली है, तो परात में लगभग 1 कप जितना मैदा ले लेते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है क्योंकि ट्रेडिशनली ये मैदे से ही बनती है, पर आप चाहे तो इसकी जगह पे आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं या पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अभी इसे हम परात में डाल देते हैं। वजन में देखें तो लगभग ये 125 ग्राम जितना है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो क्वार्टर छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं और क्वार्टर छोटा चम्मच जितना ही अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को इस तरह से हाथ में लेकर के मसल के डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और क्वार्टर छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। नमक इसमें ज़्यादा नहीं डाला जाता है क्योंकि चाय के साथ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है तो खारा लगता है, तो कभी भी आप इसके लिए नमक कम डालें। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने क्वार्टर छोटा चम्मच जितना काली मिर्ची का पाउडर लिया है। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी साइड में यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और गैस को चालू कर देते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून जितना ही मैंने बटर लिया है। बटर डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। यदि आपके पास बटर नहीं है तो इसकी जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। बटर को अच्छे से पिघला देना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और आप देख पा रहे हैं बटर इसमें पूरी तरह से पिघल गया है। पिघल जाने के बाद में इसमें डाल देते हैं। इस समय यह काफ़ी गर्म है, इसलिए हाथ नहीं डालना है। थोड़ा सा आप इस तरह से मिक्स कर लें, इससे ये ठंडा हो जाएगा। अभी ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में हाथ से मिक्स कर सकते हैं। ये मोयन सब जगह लग जाना चाहिए। दोनों हाथों से आप इस तरह से करके अच्छे से मोयन लगा दें। सब जगह मोयन अच्छे से लगेगा तो इसमें खस्तापन बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से मैंने पूरे के अंदर अच्छे से मोयन लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं, बांध के देखते हैं तो इसकी गोली बन रही है। इसी तरह से बनना चाहिए। तोड़ेंगे तो देखिए इजीली नहीं टूट रहा है, मतलब परफेक्ट मोयन है। इतना मोयन होने से ये खस्ता बनते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ में ज़्यादा पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा। 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसका हमें टाइट आटा गूंद के तैयार करना है। यदि थोड़ा भी आटा आपके गीला हो गया, इसकी क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। वैसे आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है, आप इसे लाइक जरूर करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से हमने आटा गूंद करके तैयार कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं आटा हमने एकदम टाइट गूंद के ही तैयार किया है और इतना आटा गूंदने में लगभग मेरे 5 टेबल स्पून जितना पानी लगा है। अब इसे ढक करके हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे और 15 मिनट के बाद इसे वापस चेक कर लेते हैं। 15 मिनट में अच्छे से सेट हो गया है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। इस तरह से दिखाती हूँ, देखिए इसमें अच्छी जाली जैसे आ गई है। इसका मतलब इसमें मोयन एकदम परफेक्ट है। अभी इसे हम वापस एक बार गौंद लेते हैं। बस यही ध्यान रखना है, आपको आटा टाइट गूंद के तैयार करना है। आटा को मैंने गौंद लिया है। अभी इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। वैसे आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ पर सर्दी चालू हुई या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस तरह से इसे गोल कर लिया है और बचे हुए पार्ट को हम ढक करके साइड में रख देंगे और इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं। प्लेटफॉर्म को कभी भी साफ करके आप उसके ऊपर काम करें। अभी इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए हमें कोई घी या तेल नहीं लगाना है क्योंकि आटा परफेक्ट गूंदा हुआ है, इसलिए आराम से बेल पाएंगे। आपको गोल बेलने की भी ज़रूरत नहीं है और जहाँ तक हो सके आप इसे पतला बेल करके तैयार करें। इस तरह से मैंने पतला बेल लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना पतला बेला है। अभी इसके ऊपर लगाने के लिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून जितना मैदा लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हमने आटा लिया है, इसलिए इसमें 2 टेबल स्पून जितना ही तेल डाल देते हैं। तेल, घी, बटर जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। वो आपको 2 टेबल स्पून जितना डालना है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से इसे बना करके तैयार करना है। जिस तरह से कंडेंस मिल्क की कंसिस्टेंसी होती है उसी तरह की होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मैदे का पेस्ट बनाया है। यदि जरूरत होगी तो आगे और भी बना लेंगे, पर इस चीज का ध्यान रखें, आपको इसमें मैदे या तेल का रेशियो 1:1 का रखना है। यानी 1 टेबल स्पून जितना आप मैदा लेते हैं तो उसमें 1 टेबल स्पून जितना ही तेल डालना है। अभी जो हमने पेस्ट बनाया है उस पेस्ट को इसके ऊपर डाल देते हैं। थोड़ा सा पेस्ट इसके ऊपर डालना है और सब जगह फैला देना है। कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। इस रेसिपी के अंदर जो भी सामग्री यूज कर रहे हैं वो बेसिक सामग्री है, पर मेन इसके बनाने का तरीका होता है। यदि आप उसको बराबर फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी ये बाजार से भी ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होगी, क्योंकि घर में बनाते हैं चीज़ तो हेल्दी होती है।
यहाँ मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें जो मैंने तेल इस्तेमाल किया है वो बिना फ्लेवर का तेल है। कभी भी आप सरसों का तेल या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला कोई तेल है तो उसका इस्तेमाल नहीं करें। अभी इसको हम गोल गोल फोल्ड कर लेते हैं। जितना टाइट आप फोल्ड कर सके उतना टाइट आप फोल्ड करें, ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। और इस तरह से करके थोड़ा बड़ा कर लें, इसके अंदर जो हवा भर गई होगी वो निकल जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा कर लें। अभी इसके साइड वाला पार्ट है उसको निकाल लेंगे और इधर से भी साइड वाला पार्ट निकाल लेंगे। अभी इसकी पतली पतली लोई कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं पतली पतली लोई कर रही हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। आप चाकू से काट सकते हैं, आपके पास कटर हो तो उससे भी काट सकते हैं, किसी से भी ये इजीली कट जाएगा। इसके अंदर हमने पेस्ट लगाया है, इसीलिए खस्ता होने के साथ साथ अच्छी लच्छेदार भी बनेगी। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। देखने में आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। सारे लच्छे इसके अलग अलग दिख रहे हैं। अभी सबको इस तरह से अलग अलग कर लेंगे और मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ जिससे आप फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से एक एक को अलग अलग कर लें। अलग अलग करने के बाद में हल्का हल्का इसको दबा दें, थोड़ा थोड़ा इसको फटाफट दबा लेना है, जिससे कि काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाथ से नहीं दबाना हो तो आपके पास कटोरी हो तो उससे भी दबा सकते हैं, ये काम फटाफट हो जाएगा। इस तरह से मैंने सबको दबा दिया है। अभी इसमें से एक ले लेंगे, बाकी को साइड में रख देंगे। एक को लेकर के इस तरह से बेल लेंगे। इसे हमें पतला पतला बेलना है। इस समय यदि आपका आटा गीला रह गया होता तो ये बोर्ड के ऊपर चिपकने लग जाते हैं या प्लेटफॉर्म के ऊपर चिपकने लग जाते हैं। इसीलिए आपको आटे को टाइट ही गूंद के तैयार करना है। इस तरह से पतला बेलने के बाद में अब जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें से थोड़ा सा ले लेंगे और थोड़ा सा पेस्ट इसके अंदर हल्का सा फैला देंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हल्का सा और लगा देंगे, जिससे इसके लच्छे अच्छे खिलेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, बाकी तो ये फटाफट हो जाते हैं। और चाहे तो आप हल्का सा बेल भी सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से बेल लें। बेलने के बाद में इसके ऊपर फॉक से होल कर लें। ये काम तो आप बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे भी कर लेंगे, बच्चों को भी इस तरह से करना अच्छा लगता है। ये थोड़े थोड़े होल मैंने कर दिए हैं। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ। बेलते समय आपको कोई आटा वगैरह नहीं लगाना है, ऐसे ही आप आराम से बेल पाएंगे। जैसे मार्केट में मिलती है वैसे ही बन के तैयार होती है। इस तरह से मैंने आधी लोई का बना के तैयार किया है। आधी लोई में लगभग 35 से 38 बन जाते हैं। यदि आप फुल लोई का बनाएंगे तो आपके 70 से 75 बन जाएंगे। यदि आपको ये प्रोसेस करने का टाइम नहीं है तो एक मैं आपको और बताती हूँ। इसको साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने चकला ले लिया है और चकले के ऊपर ये लोई को ले लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। इसे भी हमें इस तरह से पतला पतला ही बेलना है। इसको मैंने लगभग 10 इंच का बेल के तैयार किया है और इतना मोटा रखा है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। अभी इसका सबसे इजी तरीका है, आप इसे पतला पतला काट लें। चाहे कोई भी त्योहार हो, होली, दिवाली या ऐसे ही चाय के साथ कुछ खाने का मन करे, इस तरह से बनाएंगे तो ये 15 मिनट में बन जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आटा गूंदने का टाइम लगता है, बस वही है। उसके बाद में आप इसे फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। इसका फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि एक बार बना करके रख देते हैं तो महीने भर भी खराब नहीं होता है और बच्चों को कभी भी छोटी मोटी भूख लगे उस समय आप उन्हें दे सकते हैं। यदि आप इसको छोटा छोटा करना चाहते हैं तो आप इसे आधा कर सकते हैं। ये आधा हो गया है। अभी आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर से बन के तैयार हुआ है। इसको बनाने में लगभग मेरे को 2 से 3 मिनट लगे हैं। आराम से बेल करके तैयार हो जाता है। साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में आँच को हमें मध्यम कर लेना है, ज़्यादा तेज आँच में नहीं करना है। और जो लच्छे हमने बना के रखे हैं उसको सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आँच काफ़ी धीरे है, बहुत छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। जिस समय इसको डालते हैं उस समय इन्हें चलाना नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप ऊपर आने लग जाते हैं। जैसे जैसे ये पकते हैं अपने आप ऊपर आने लग जाते हैं। अभी थोड़ा सा इसको चला लेते हैं, हल्का सा चलाना है, ये एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। यदि आप आटे को थोड़ा सा गीला रख के बनाएंगे तो अंदर जा कर के एक दूसरे से चिपकने लग जाएंगे। इसीलिए आटा में थोड़ा सा टाइट ही बनाना है। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर जो बबल्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं और इसका कलर भी अच्छा गोल्डन आ गया है। इसका डार्क कलर कर देंगे तो बाहर निकलने के बाद भी अपनी गर्मी में पकते रहते हैं, तो कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। इस तरह से मैंने सभी को निकाल लिया है और एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठंडा होने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कितना खस्ता बन के तैयार हुआ है। अभी तेल हमारा गर्म ही है। अभी जो हमने ट्रायंगल में बना के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं तेल हल्का हल्का गर्म है। यदि आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया हो तो थोड़ा सा ठंडा कर लें, ज़्यादा तेज आंच में नहीं डालें। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं अपना आप ही ऊपर आने लग गए हैं। इसके मुंह भी आप देख पा रहे हैं खुलने लग गए हैं। इस तरह से मुंह इसके खुलने लग जाते हैं। जैसे ही ये ऊपर आ जाते हैं उसके बाद में धीरे धीरे इन्हें पलट देना है। तो आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर आ गया है
और बबल्स भी आप देख पा रहे हैं बहुत कम हो गए हैं। इसका मतलब इसके अंदर पानी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं है। ये अच्छे से पक गए हैं। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने 1 कप मैदे से 2 तरह के चाय टाइम नाश्ते बना के तैयार कर लिए हैं। दोनों ही दिखने में आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। यदि आपके पास टाइम हो तो आप इस तरह से लच्छे वाली मटरी बना करके तैयार कर सकते हैं, और टाइम थोड़ा कम हो तो इस तरह से मटरी बना सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ लच्छे वाली मटरी के लच्छे कितने अच्छे से खिले हैं। एक एक परत इसकी अलग हो जाती है। इसी के साथ इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं कितना खस्ता बना है। बाजार से यही मटरी आप खरीदेंगे, मालूम नहीं किस तरह के तेल में वो फ्राई करते हैं, और उनके तेल काला हो जाता है, फिर भी वो उसमें फ्राई करते रहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। घर में बनाते हैं तो फ्रेश तेल में बनाते हैं। इसी के साथ घर में बनी हुई चीज़ काफ़ी किफ़ायती और हाइजीनिक बन के तैयार होती है। इन दोनों में से कौन सी मटरी आपको ज़्यादा पसंद आई, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।